एक बार की बात है जब मैं भोपाल में पढ़ाई कर रहा था और मेरी कोचिंग के बाद मैं एक पार्क में जाकर बैठा जहाँ पर मैं अपनी बुक्स को रिवाइज़ कर रहा था। उसी दौरान एक जर्मनी का कपल जिनका नाम था नटालिया एंड एंड्रियास, वो दोनों बैठ कर के वहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। उसी बीच एक मूंगफली वाला आया और उन्होंने उससे मूंगफली खरीदी। खरीदने के बाद जब उन्होंने पैसों का पूछा तो वो मूंगफली वाला बोला कि 10 रुपये हुए हैं। अब एंड्रियास को समझ नहीं आ रहा था कि 10 रुपये क्या होते हैं। तो मैंने एक दो बार देखा और बिना झिझक किए मैंने एंड्रियास को बताया, हे फ्रेंड, इट्स 10 रुपीज़, यानी 10 रुपये हुए हैं। तो उसने थैंक्स कहा और 10 का नोट उन्हें दे दिया। किसे? मूंगफली वाले को। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे बुलाया और उसने पूछा कि आप क्या करते हैं। इंग्लिश में ही टोल्ड मी व्हाट यू डू। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उसी के दौरान मैं तैयारी भी कर रहा हूँ कुछ एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने मेरे पास में क्योंकि एटलस थी तो मैंने एटलस को खोला और एटलस में उन्हें पूछा कि आप किस कंट्री के हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जर्मनी का हूँ। क्योंकि उनके साथ में नटालिया भी थी तो उन्होंने बोला कि नटालिया अभी ठीक फील नहीं कर रही हैं क्योंकि इंडियन मसालों से बनी हुई कोई चीज़ उन्होंने खा ली है और उनका पेट ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसा खाने के लिए मिलेगा जिससे उन्हें ठीक लगे या जिनमें कम मसाले हो। मैं उन्हें एक रेस्टोरेंट लेकर गया और वहाँ पर मैंने काजू करी ऑर्डर करी। उन्होंने काजू करी बहुत अच्छे से खाई और उन्होंने कहा कि अब ये राहत महसूस कर रही हैं। कौन? नटालिया। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि क्या हम थोड़ी देर और साथ रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा फ्रेंड नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ नया सीखने मिल रहा है, कोई नया कल्चर फाइंड करने मिल रहा है। हमने काफ़ी जर्मनी और इंडिया के बारे में खूब सारी बातें करी। इसके बाद में मैं शाम तक उनके साथ रहा और फिर उन्हें सी ऑफ किया और वो अपनी ट्रेन से चले गए। कहाँ? दिल्ली। तो इतनी सारी बातें, क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, मेरा बताने का मकसद ये है कि एक दूसरे देश का आदमी और एक मैं इंडियन, हम दोनों पूरा दिन साथ रहे और हमने खूब सारी बातें की, लेकिन एक भी कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम नहीं आई, यानी बातचीत में कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसका मतलब हम अपने आसपास के लोगों को उनकी भाषा के तौर पर उन्हें जज करते हैं। यानी किसी की हिंदी ख़राब हो या किसी की इंग्लिश ख़राब हो तो हम उन्हें जज करते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे मुझे ये सीख मिली, हम इंडियंस ही दूसरे इंडियन की भाषा को क्रिटिसाइज़ करते हैं या हिंदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जबकि सपोर्ट किया। तो मुझे ये सीख मिली कि हमें एक दूसरे की भाषा को बढ़ाने में, एक दूसरे की भाषा को सीखने में मदद करनी चाहिए, ना कि जज करना चाहिए। बस इसी तरीके के और थॉट्स मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।